Good morning, dear students. Welcome to Pro Classes. आज हम प्रीपोजिशंस के प्रयोगों पर ध्यान देंगे। कल हमने पढ़ा था प्रीपोजिशंस को बेसिकली समझा था और उसकी टाइप्स को हमने समझा था कि प्रीपोजिशंस तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन आज हम प्रयोगों पर ध्यान देंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल प्रीपोजिशंस के बारे में, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। रटने पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे क्योंकि हमें समझना है, हमें सीखना है, हमें वो चीज नहीं रटनी है। ठीक है, करेक्ट यूजेस ऑफ सिंपल प्रीपोजिशंस। सिंपल प्रीपोजिशंस के करेक्ट यूजेस, उनके सही प्रयोग हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे रूल नंबर 1 में टायर्डेशन। कॉन्सेप्ट से समझना है हमें उस चीज को रटना नहीं है। बहुत सी ग्रामर में लिखा रहता है, एक थ्योरी के आधार पर लिखा रहता है कि विल का प्रयोग इस स्थिति में करते हैं, टू का प्रयोग इस स्थिति में करते हैं, लेकिन वो एक रूल मात्र है, उसे सिर्फ रट लेना होता है। लेकिन हमें यहाँ पर उसको सीखना है, कॉन्सेप्ट से सीखना है। हमें उस चीज पर रटने का ध्यान नहीं देना, सिर्फ सीखना है और समझना है हमको। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे टायर्डेशन। टायर्डेशन का आप मतलब समझ रहे होंगे, एक प्रकार की थकान जो होती है, तो थकान के लिए टायर्डेशन का प्रयोग होता है। और थकान दो प्रकार की होती है, मानसिक थकान और शारीरिक थकान। और फिजिकल टायर्डेशन। ठीक है, टायर्डेशन दो प्रकार की होती है, मेंटल टायर्डेशन और फिजिकल टायर्डेशन। मेंटल टायर्डेशन के लिए हमेशा ऑफ का प्रयोग, मेंटल टायर्डेशन के लिए हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, जबकि फिजिकल टायर्डेशन के लिए हमेशा विद का प्रयोग। अब हम इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको एक बार समझा देता हूं, उससे थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। There was a man who was extremely in the depression, tired, poverty। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि there was a man who was extremely tired with poverty। poverty मीन्स होता है गरीबी। क्या होता है? गरीबी। और गरीबी किसी भी व्यक्ति की एक, जब कोई व्यक्ति गरीब होता है तो किसी व्यक्ति के गरीब होने से उसके फिजिकल पे ज्यादा प्रभाव पड़ता है या फिर माइंड पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। आप समझ रहे होंगे कि कोई व्यक्ति अगर गरीब है तो सबसे ज्यादा उसको मेंटली प्रॉब्लम होती है, फिजिकली कम प्रॉब्लम होती है, मेंटली ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो पॉवर्टी मीन्स गरीबी होता है और गरीबी एक मेंटल टायर्डेशन का एग्जाम्पल है। तो हमें इससे थोड़ा सा क्लू मिल रहा है कि यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। अगर हमें इसी तरह से वो दे देता है कि यहाँ कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, ऑफ, इन, विद, या क्या आएगा। ऑप्शंस में दे देता है ऑफ, इन, टू और विद। तो हम यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल नया सा क्वेश्चन है
क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने यहां से समझना शुरू किया था, टायर्डेशन दो प्रकार की होती है और दोनों ही कंडीशंस में अलग अलग प्रीपोजिशंस का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ये जो एग्जांपल दिया है ये मेंटल टायर्डेशन का एग्जांपल है, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, ऑफ का प्रयोग। समझ में आया स्टूडेंट्स? उसके बाद हम दूसरा समझेंगे, ब्लाइंडनेस। दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस का सिंपल अर्थ सभी जानते होंगे। ब्लाइंडनेस का अर्थ होता है अंधापन। अब अंधापन भी दो प्रकार का होता है। मेंटल ब्लाइंडनेस और फिजिकल ब्लाइंडनेस। मेंटल ब्लाइंडनेस के लिए हमेशा टू का प्रयोग करते हैं और फिजिकल ब्लाइंडनेस के लिए इन, ऑफ और विद का प्रयोग करते हैं। अब यहां पर आपको एक बात और समझनी है कि फिजिकल ब्लाइंडनेस भी दो प्रकार की हो सकती है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपनी आंखों से अंधा है तो हो सकता है कि उसकी एक आंख ठीक हो और दूसरी आंख से वो अंधा हो सकता है कि वो दोनों ही आंखों से अंधा हो। तो इन दो कंडीशंस में क्या होगा, यहां पर आप इस चीज को नोट करके लिख लेंगे। अगर वो वन आई यानी एक आंख से अंधा है तो आप वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, इन या ऑफ का प्रयोग करेंगे। ये बात आपको थोड़ा सा स्पेशली अपना ध्यान रखना है कि अगर कोई व्यक्ति एक आंख से अंधा है, फिजिकल ब्लाइंडनेस के आधार पर, शारीरिक अंधता के आधार पर यदि वो एक आंख से अंधा है तो इन या ऑफ का प्रयोग करेंगे। और यदि वो बोथ ऑफ आईज यानी दोनों आंखों से अंधा है, यदि कोई भी व्यक्ति दोनों आंखों से अंधा है तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, विद का प्रयोग करेंगे। ये बात आप विशेष रूप से नोटिस करेंगे और समझेंगे इस चीज को, ठीक है, कि अगर कोई व्यक्ति दोनों आंखों से अंधा है तो उसके लिए विद का प्रयोग करेंगे, और यदि वो मात्र एक आंख से अंधा है, एक आंख से उसको सही दिखता है, उसकी आईसाइट ठीक है एक आंख से, तो फिर वहां पर इन या ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। इसको भी हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। There was a man who was really blind of his, यानी there was a man, एक आदमी था, there was a man means एक आदमी था, who was really, जो वास्तव में था, blind means अंधा। अब अंधा था वो, लेकिन वो आंखों से अंधा नहीं था, वो फॉल्ट माने होता है दोष या कमी, या एक प्रकार से कह सकते हैं कि गलतियों से, या उसके अपने पुत्र के ऑफिसर्स माने अपने पुत्र के फॉल्ट जो होते हैं, दोष जो होते हैं, उनसे वो अंधा था। कहने का मतलब ये कि वो एक्चुअल में अंधा नहीं था, वो फिजिकली ब्लाइंड नहीं था, वो मेंटली ब्लाइंड था, क्योंकि उसको ये समझ नहीं आ पा रहा था, या मान लीजिए 1% उसको पता भी था कि उसका बेटा क्या गलती कर रहा है, फिर भी वो उस चीज को इग्नोर कर रहा था, और इग्नोर करने के लिए भी वो एक तरह से ब्लाइंडनेस ही हुई, ठीक है। और यदि उसको पता भी नहीं था, फिर भी वो अपने पुत्र के फॉल्ट से ब्लाइंड हो रहा था, तब भी वहां पर टू का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि फॉल्ट जो है ये मेंटलिटी को मैसेज दे रहा है, मेंटल ब्लाइंडनेस को मैसेज दे रहा है। तो फॉल्ट से हमें पता लगा कि वो मेंटली ब्लाइंडनेस है, तो यहां किसका प्रयोग करेंगे, टू का।
तो यहाँ पर टू का प्रयोग होगा। एक एग्जांपल हम फिजिकल ब्राइटनेस का समझ लेते हैं। यानी मोनी, इसको जरा ठीक से लिख लेंगे, समझ लेंगे। मोनी वॉज ब्लाइंड, मोनी अंधी थी, अब एक आंख से अंधी थी। इस पर जरा ध्यान देंगे क्योंकि मैंने आपको बताया है कि फिजिकल ब्लाइंडनेस के दो कॉन्सेप्ट हैं और दोनों ही कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं कि अगर वो एक आंख से अंधी थी तो इन या ऑफ का प्रयोग करेंगे, दोनों आंखों से अंधी थी तो विद का प्रयोग करेंगे। अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि मोनी वॉज ब्लाइंड, मोनी अंधी थी, वन आई, एक आंख से अंधी थी, तो ऐसी कंडीशन में हम किसका प्रयोग करेंगे? तो अब हमें ये देखना है, चार विकल्प दिए गए, चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शंस में से किस प्रकार कौन सी प्रीपोजिशन इसमें फिल करेंगे, भरेंगे, तो यहाँ आएगा इन, क्योंकि वो एक। गुड मॉर्निंग। ये जो प्रीपोजिशन से रिलेटेड पार्ट 1 और पार्ट 2 को मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और आप पार्ट 3 देखने के लिए बिल्कुल तैयार रहिए, क्योंकि पार्ट 3 को मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूं। उसके लिए भी वीडियो शूट हो गई है और जो प्रीपोजिशन का जो टॉपिक चल रहा है, बेसिक से कॉन्सेप्ट लेकर के चल रहा है, बेसिक टू कॉन्सेप्ट, और ये प्रीपोजिशन का ही टॉपिक जब तक फिनिश नहीं होगा इसी की वीडियोस प्रोवाइड कराते रहेंगे ताकि आप एकेडमिक और कॉम्पिटिशन के सभी एग्जाम्स के लिए सक्सेस हो। और लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। थैंक्स।